इंडियन मीडिया झूठ का पलंदा, रुसवाई से बचने के लिए हमसाया ममालिक के खिलाफ हर्जा सराई। गिलगित बल्तिस्तान में कंट्रोल लाइन पर इजाफी फौजी दस्तों के तैनाती के भारतीय दावे मुस्तरद। स्कर्दू एयरबेस चीन के इस्तेमाल करने की रिपोर्ट भी हकीकत के बरअक्स है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार। पाक फौज के इजाफी दस्तों की तैनाती में कोई हकीकत नहीं। भारत की हर हरकत का नोटिस लेते हैं और जवाब भी देते हैं। मोदी सरकार अपना बयानिया शिफ्ट करने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा करती है। शाह महमूद कुरैशी। भारत मनफी प्रोपेगेंडे और मजालिम कश्मीरियों की आवाज नहीं दबा सकते। मकबूजा वादी में आबादी का तनासुब बदलने की घिनौनी साजिश मुस्तरद कर चुके। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान किरदार अदा करता रहेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा। कमीशन रिपोर्ट पर फौरी कार्रवाई रोकने के खिलाफ हुकूमती इस्तदा मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट का फैसला आइंदा समाअत तक बरकरार। रिपोर्ट कलअदम होने से भी शुगर मिल्स को कुछ नहीं मिलना। रेगुलेटरी इदारों को काम से नहीं रोका जा सकता। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। हुकूमती अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी। महंगे दामों चीनी खरीदारी का एक और मेगा स्कैंडल। चीनी इंक्वायरी कमीशन अपने चोरों को बचाने का ढोंग था। नए पाकिस्तान में कौम को दोनों हाथों से मुसलसल लूटा जा रहा है। मरियम औरंगजेब। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का आगाज। मुल्क भर में 15 नेशनल पार्क बनाने का फैसला। मंसूबा आने वाली नस्लों के लिए इंतहाई अहम। हजारों अफराद को बराह रास्त नौकरियां मिलेंगी। मुल्क में सयाहत के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। ऑपोजिशन को टफ टाइम देने के लिए वज़ीर आला पंजाब एक्टिव। हिज़्ब इख्तिलाफ के 7 अरकान असम्बली के उस्मान मुस्तार से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और हल्कों के हवाले से बातचीत। नून लीग का वज़ीर आला से मिलने वाले MPs के खिलाफ कार्रवाई पर गौर। इमरान खान खुद ही -1 की इत्तला दे रहे हैं। -1 या 2 मसाइल का हल नहीं है। हुकूमत को कारकर्दगी दिखाना होगी। किसी सियासी जमात को तोड़ने या गिरोहबंदी के हक में नहीं हूं। साद रफीक की मीडिया से बातचीत। वज़ीर आज़म का सूबाई फाइनेंस अवार्ड नाफिज करने का फैसला। इंतहाई अहम वसाइल की आईनी फार्मूले के मुताबिक तकसीम। अजला अब अपने हिस्से के तरक्याती फंड्स के लिए सूबाई हुकूमतों के मोहताज नहीं होंगे। फवाद चौधरी का ट्वीट। विफाक और सिंध टैक्स के मामले पर आमने सामने। FPR हुकाम और सेक्रेटरी एक्साइज की मुलाकात। सिंध सरकार ने 7 अरब की कटौती वापस करने समेत 3 शराइत रखी। विफाक बात मानेगा तो टैक्स जमा कर लेंगे सिंध हुकूमत। हुक्मरानों की नाअहली से मईशत डूब चुकी है। बराह रास्त सरमायाकारी में 50% कमी आई है। अवाम और समंदर पार पाकिस्तानियों को हुकूमत पर एतमाद नहीं रहा। JUI सरबरा मौलाना फजलुर रहमान। कोरोना का जोर ना टूट सका। मजीद 78 अफराद जान से गए। अब तक 4473 अमवात। मुल्क भर में 2,17,809 शहरी मुतासिर। सिंध में 86,795, पंजाब 77,740, खैबर पख्तूनख्वा 26,938 और बलूचिस्तान में 10,608 मरीज। पाकिस्तान से कोरोना मरीजों के बाहर जाने की खबरें बेबुनियाद। किसी मुसाफिर के जाने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव आ गया तो इसमें मुल्क का क्या कसूर। तमाम इंटरनेशनल एयरलाइंस आएंगी और जाएंगी। 70 से ज्यादा ममालिक से पाकिस्तानी वापस ला चुके। मोईद यूसुफ। कोरोना केसेस में कमी। सेक्टर I-813, I-810-2 समेत इस्लामाबाद के मजीद 4 सब सेक्टर्स को डीसील कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोरोना पर काबू पाने के लिए नई हिकमत अमली। वायरस के नमूने सीवरेज लाइंस के पानी से लेने का फैसला। बैनुल अक़वामी माहिरीन से राब्ते शुरू। नमूनों के तज्जिए पर मजीद इलाकों में लॉकडाउन किया जाएगा। गुजरांवाला में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की किल्लत। दालें और दीगर अशिया की सप्लाई भी मुतासिर। शहरी महंगे दामों आम मार्केट से खरीदारी पर मजबूर। हुकूमती हकीकी रिलीफ के लिए इक़दाम किए जाएं, शहरियों का मुतालबा। वाटर सप्लाई लाइन्स टूट फूट का शिकार। सीवरेज मिले पानी की शिकायत आम। रावलपिंडी के शहरी पीने के साफ पानी को तरस गए। अवाम टैंकर माफिया के रहमो करम पर कई बार शिकायत लगा चुके, कहीं सुनवाई नहीं होती, लोगों का शिकवा। अभी भी इस टाइम भी लाइन गटर के अंदर मिक्स है और हमें पीने का पानी वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके चार्जेस हर तरह के ले रहे हैं और हमें बीमारियां दे रहे हैं हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे घरों में। चौथे दिन आपने टैंकर डलवाना है तो कभी हम 2000 देते हैं, कभी 3000 देते हैं, कभी हम 4000 देते हैं, मजबूरन देते हैं। पानी हमारे मतलब गटर मिक्स हुआ है, पीने का पानी और जो दूसरा होता है दूसरे गटर होते हैं वो मिक्स हुए हैं, वो नाले खोद के चले गए हैं। ट्यूबवेल ख़राब है, पानी आता ही नहीं है, हर रोज़ टैंकर डलवाते हैं। इस पोश इलाके को, रावलपिंडी को तबाह करके रख दिया है। बिजली बहरान, हर कोई परेशान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। दिन को सुकून है ना रात को चैन। कारोबार तबाह हो गया, अजाब से कौन निजात दिलाएगा, शहरियों का सवाल। लाइट ना होने के बराबर है, इतनी अजियत मिल रही है कि इससे पहले कभी नहीं थी। यहाँ का दुरानिया 2 घंटे है 3 टाइम का, और तकरीबन इसके अलावा जो जाती है उसका कुछ नहीं कह सकते। बगैर बोले दबा के हज़ारों लाखों में भेज रहे हैं आजकल लोगों को। आधा घंटा आती है, पौन घंटा आती है, 1 घंटा आती है, फिर 3-3 घंटे के लिए चले जाती है। 2 घंटे लाइट जाती है। मस्जिदों में पानी नहीं होता, मस्जिद से ऐलान होता है, लोग घरों से वजू करके आए, इतनी लाइटें आ रही है, पानी नहीं भर रहे लोग। मार्केट के अंदर गर्मी इतनी है और प्लस लाइट नहीं है। जब लाइट नहीं होगी, हमारे पंखे नहीं चलते, कस्टमर आता है और रिटर्न अंधेरा पड़ा हुआ। अब अंधेरे में क्या चीज़ दिखाएंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मुल्क के मैदानी इलाकों में सूरज कहर ढाने लगा। लाहौर में पारा 40 डिग्री को छू गया। लाड़काना, जैकबाबाद और दादू में दर्जे हरारत 46 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने कल से मंगल तक बारिश की नवीद सुना। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं हूं उम्मे रुबाब जैन और मैं हूं उज़ैर मलिक। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर आपको दें, तर्जुमान पाक फौज ने भारत की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान में LOC पर इजाफी फौजी दस्तों की तैनाती और चीन की जानिब से स्कर्दू एयरबेस इस्तेमाल करने की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान का कहना है कि ऐसी बातें झूठ के सिवा कुछ नहीं है। मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट देखिए। हजीमत के बाद भारत की हर्जा सराई, पाकिस्तान और चीन के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा। गिलगित बल्तिस्तान में LOC पर इजाफी फौजी दस्तों की तैनाती, चीन की जानिब से स्कर्दू एयर बेस इस्तेमाल करने के इल्जामात। DGISPR के मुताबिक मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि भारतीय मीडिया की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान में LOC पर इजाफी फौज की तैनाती की खबरें बेबुनियाद और झूठी हैं। भारतीय मीडिया के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हैं। भारतीय मीडिया की खबरें बेबुनियाद और सच से कोसों दूर हैं। तर्जुमान पाक फौज ने पाकिस्तान में चीनी फौज की मौजूदगी की भी सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि चीन स्कर्दू में कोई पाकिस्तानी एयरबेस इस्तेमाल नहीं कर रहा। भारतीय मीडिया गैर जिम्मेदाराना और हकीकत से हटकर रिपोर्टिंग कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी कहती हैं कि भारत मनफी प्रोपेगेंडे और मजालिम से मकबूजा कश्मीर में सच को दबा नहीं सकता और भारत मकबूजा वादी में आबादी का तनासुब तब्दील करना चाहता है। आज़ाद कश्मीर में शहरी आबादी पर भारतीय फौज की फायरिंग की शदीद मुज़म्मत करते हैं। First 6 months of the year, 1,546 ceasefire violations have occurred, resulting in 14 shahadats and serious injuries to 114 innocent civilians. Pakistan has categorically rejected the grant of domicile certificates in Indian-occupied Jammu and Kashmir by Indian authorities
to reportedly 25,000 Indian nationals. This latest action is a vindication of Pakistan's consistent stance that the major intention behind the Indian government's illegal and unilateral action of 5th August 2019 was to change the demographic structure of the Indian-occupied Jammu and Kashmir and turn Kashmiris into a minority in their own land.